हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एनसीईआरटी। तो गाइज, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था 6th क्लास की एनसीईआरटी के टॉपिक हमने डिस्कस किए थे, उनका ओवरव्यू लिया था। तो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। व्हाट, वर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब। ठीक है। रशीदा क्वेश्चन। रशीदा sat reading the newspaper. Suddenly her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How, she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी तो सडनली उसकी आंखें न्यूज़पेपर की स्मॉल हेडलाइन पे पड़ी, तो उसने देखा कि 100 साल पहले की चीज़ मैं अभी देख रही हूँ। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम कैसे पास्ट को जान सकते हैं? हम कैसे पास्ट को जान सकते हैं 100 साल पहले? जैसे अब 2021 है, ठीक है, 2021 है और क्या हम 1921 की चीज़ें आज हमें पता चल सकती है? बिल्कुल पता चल सकती हैं। कैसे? 1921 में जो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल वगैरह हुई थी, तो आज भी हमें उसका पता है। उसका पता कैसे? हम फ्रीडम फाइटर्स की ऑटोबायोग्राफी में हमें उसका पता चलता है, ठीक है, बुक्स वगैरह में उनका पता चलता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है, वेयर डिड योर फैमिली लिव इन द पास्ट। पास्ट में हमारी फैमिली कहाँ रहती थी? ये क्वेश्चन एराइज होता है कि पास्ट में आपको क्या लगता है हम प्रेजेंट डे में कहाँ रहते हैं? ओबियसली अपने अपने घरों में रहते हैं, लेकिन पास्ट में हम कहाँ रहते थे? पास्ट में हम कहाँ रहते थे? पास्ट में हम घरों में नहीं रहते थे। पास्ट में लोग जो थे, उनकी जो सेटलमेंट थी वो रिवर्स के इलांग सेटल हुए थे। जैसे रिवर्स इंडस हो गया, सतलुज वगैरह हो गया, नर्मदा, महानदी, बड़े ज़्यादा रिवर्स हैं, वो लोग वहाँ पर सेटल हुए थे। अब वहाँ पर क्यों सेटल हुए थे? देखो, वाटर जो है वो बेसिक नेसेसिटी है लाइफ की सॉरी, वाटर जो है वो लाइफ के लिए बेसिक नेसेसिटी है। उसके बगैर लाइफ सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। हम जो हैं आज के लिए आज के ज़माने में कितनी ज़्यादा टेक्निक है, बोरवेल है, अंडरग्राउंड सिस्टम है, कितने ज़्यादा सिस्टम है। हम पानी को, मतलब पानी हमारे पास आ गया है, ठीक है। उस टाइम पे कोई ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं थी, ना ही पानी पीने का कोई सोर्सेस वगैरह था, ना बोरवेल डिगिंग, कुछ नहीं था। इसलिए लोग जो थे उनको ही पानी के सोर्सेस के पास जाना पड़ता था, तो लोग वहाँ ज़्यादा सेटल्स थे। उसके बाद लोग जो थे वो केव्स वगैरह में रहते थे। केव्स वगैरह में रहते थे क्योंकि उस टाइम में घरों का कोई पता नहीं था, ईंटें वगैरह कुछ नहीं थी, तो उनको क्या ही पता था कि हम घरों में रहें, ये वगैरह कुछ नहीं था पता। तो आस्ता आस्ता से ब्रिक्स वगैरह की एवोल्यूशन हुई, तो उनका आइडिया है कि नहीं, हम घर भी बना सकते हैं, घरों में भी रख सकते हैं। तो ये था कि हम हमारी फैमिली पास्ट में कहाँ रहती थी। हो गया ये। उसके बाद देखो, उसके बाद हमने देखा कि हमें पास्ट के बारे में कैसे पता चलता है। उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल्स और एविडेंस देखेंगे जहाँ पे हमें पता चला है पास्ट का, ठीक है। उसके बाद 2 एग्जाम्पल्स हैं, द शाही हमाम एट शालीमार बाग। आई होप सब लोग शालीमार बाग तो गए ही होंगे, ठीक है, गए होंगे। उसके बाद शालीमार बाग में क्या इंटरेस्टिंग थिंग फाउंड हुई है? हमाम जो है, शालीमार बाग में जो हमाम है वो 400 ईयर्स एगो ओल्ड है, ठीक है, इतना ज़्यादा पुराना ये फाउंड हुआ है। और हमाम क्या होता है? हमाम क्या चीज़ है? हमाम एक प्लेस होती है जो घरों के फ्लोर के ऊपर बनाई जाती है। लोग क्या करते थे, जब पहले लोग वहाँ पर रहते थे, वो लकड़ियाँ जलाते थे हमाम के अंदर, ताकि वो अपने आप को हार्श विंडर से प्रोटेक्ट कर सके, ठीक है। और वो ओब्वियसली वो आग वगैरह जलाते थे, तो वहाँ एशिस वगैरह की एविडेंस भी फाउंड हुए हैं, ठीक है। और ये जो हमाम था, ये मुगल किंग जहांगीर ने बनाया था। ये इंटरेस्टिंग थिंग थी शालीमार बाग में जो शाही हमाम है उसके बारे में, ठीक है, एक एग्जांपल होगी। उसके बाद एक न्यूलिथिक साइट है बुरज़ाहम, जो कि प्रेजेंट डे कश्मीर में है। न्यूलिथिक साइट, न्यूलिथिक मीन्स न्यू साइट, ठीक है। ये जो बुरज़ाहम प्लेस है ये 5000 ईयर्स एगो ओल्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ फाउंड हुई है? यहाँ पे क्या है, बड़े बड़े रॉक्स हैं। उन रॉक्स को हम क्या कहते हैं? हम रॉक्स को हम मेगालिथ्स कहते हैं, ठीक है। ये मेगालिथ्स का कैसे पता चला? साइंटिस्ट वगैरह ने, आर्कियोलॉजिस्ट वगैरह ने रिसर्च की, तो ये जो थे ये अंडरग्राउंड के अंदर थे, इनकी उन्होंने डिगिंग की, डिगिंग के थ्रू उनको पता चला। ये देखो, जैसे हम लोग देख रहे हैं मेगालिथ ऑफ बुरज़ाहम अबाउट 5000 ईयर्स एगो, ये है बुरज़ाहम मेगालिथ का एक पिक्चर, ठीक है। ये हो गया, 2 एग्जाम्पल हमने देख ली पास्ट के बारे में, ठीक है। उसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो पास्ट की एविडेंस जो हैं, जिनसे हमें और कुछ पता चलता है, ठीक है। सॉरी।
अब जो ये प्लेस है बुरज़ाहम है, यहाँ कैसे लोग रहते थे, कैसा उनका लाइफस्टाइल था। देखो उनके जो घर थे वो अंडरग्राउंड थे, वो उन्होंने डिगिंग से बनाए थे। और जो रूम्स वगैरह होते थे, एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए बड़ी अच्छी स्पेस थी, मतलब कंजेस्टेड नहीं थे। उसके बाद कभी कभी स्नो या रेन होती है। अब जैसे हमें पता ही है जो हमारा कश्मीर वाला रीजन है वो हमारा हिमालय में लाई होता है, और वहाँ पर बड़ा ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड है, टेम्परेचर बड़ा कम होता है समर में भी और विंटर में भी। इसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा रेन होती थी, स्नो होती थी। तो लोगों को ओबियसली अपने घरों वगैरह को कवर करना था। वो अपने घरों को कवर कैसे करते थे, सीमेंट तो था नहीं उस टाइम में, क्योंकि लाइमस्टोन वगैरह की कुछ इतनी ज़्यादा डिस्कवरी वगैरह नहीं हुई थी उस टाइम पे। तो वो क्या यूज़ करते थे, वो टीन की शीट्स यूज़ करते थे, या ट्रीज़ की जो बाक होती है, आउटर कवरिंग होती है, उसको यूज़ करते थे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद कुछ और वंडरफुल थिंग्स भी वहाँ पे फाउंड हुई हैं। क्या, शाइनी बीड्स, पेंटेड पॉट्स, जैर्स, एरोज, नेकलेस, मसूर दाल, ये जो चीज़ें हैं ये बुरज़ाहम में फाउंड हुई है। उसके बाद कुछ और चीज़ें भी हैं, कुछ बोन्स वगैरह हैं जो वहाँ पे फाउंड हुई हैं। कौन कौन सी बोन्स हैं, ह्यूमन की बोन्स हैं, डॉग्स की, स्टैग्स की जिसको हम बारहसिंगा कहते हैं। उसके बाद जो पीपल थे बुरज़ाहम में वो कैसे रहते थे, वो हंटिंग से और फूड कलेक्टिंग से रहते थे। जैसे मैंने आपको बताया था, लोग जो थे वो हंटिंग करते थे। हंटिंग वो कैसे करते थे, हंटिंग करते थे वो टोन्स वगैरह, शार्प टोन्स, टूल्स वगैरह यूज़ करते थे, नोकीले टूल्स थे, तो जिससे वो हंटिंग करते थे। और वो जो थे वो फूड गैदरर्स थे, यानी कि घूम घूम के कुछ मिल जाता उनको फॉरेस्ट वगैरह में, तो वो सब कुछ चीज़ें इकट्ठी करते थे। ठीक है, ये था उनका सिस्टम। उसके बाद बुरज़ाहम में एक हंटिंग सीन भी उन्होंने बताया है राक में। हंटिंग सीन में ये बताया कि लोग जो थे वो कैसे अपनी लाइफ्स में रहते थे, कैसे हंटिंग वगैरह करते थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हमें कैसे पता चलता है कि पास्ट में क्या हुआ था। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दी, तो हमें कैसे पता चला कि ये हम पास्ट के बारे में कैसे पता चला हमें। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट काइंड के क्लू हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है पास्ट के बारे में। जैसे ये देखो, लेफ्ट साइड में हमें मनुस्क्रिप्ट मिल रही है। ठीक है, ये मनुस्क्रिप्ट जो है ये कश्मीर से है, शरादा स्क्रिप्ट में। वी विल डिस्कस वेरी होलिस्टिकली व्हाट इज मनुस्क्रिप्ट एंड व्हाट इज शरादा स्क्रिप्ट, दिस स्क्रिप्ट विल बी डिस्कस लेटर। ठीक है, अब मनुस्क्रिप्ट्स क्या होती है, जैसे मैंने बताया था आपको, डिफरेंट रीजन्स होती हैं, उनमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं, तो उन्हीं का एक पोर्शन है मनुस्क्रिप्ट। उसमें इन्होंने देखो, मनुस्क्रिप्ट में इन्होंने लिखा है, ये क्या लिखा है, इधर लिखा है कि जो लोग थे वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, सब कुछ उसके बारे में ये इन्होंने लिखा है। ये जो है ये क्ले का पॉट है, ये क्ले का पॉट है देखो। और ये जो राइट साइड पे है ये क्या चीज़ है, ये है सिल्वर के कॉइन। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि पहले क्या था, पहले बार्टर सिस्टम था, यानी कि करेंसी वगैरह, कॉइन वगैरह कुछ नहीं थे। ठीक है, लेकिन देखो बुरज़ाहम में, न्यूलिथिक साइड जो है कश्मीर में, वहाँ पे हमें क्या मिला, हमें सिल्वर के कॉइन मिले। आस्ता से देखो कैसे एवोल्यूशन होने लग पड़ी, कैसे हमें पता चल पड़ा। अब एक चीज़ देखी होगी, जो प्रेजेंट डे बुक्स वगैरह हैं इनमें हमें रिकॉर्ड मिलता है, इनमें हमें पता चलता है कि पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था। लेकिन उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम पे बुक्स वगैरह कुछ नहीं होता था। उस टाइम में क्या होता था, उस टाइम में जो बुक्स वगैरह होती थी वो पाम के लीव्स पे लिखी जाती थी, या बार्क जो होती है ट्री का आउटर कवरिंग उस पे लिखी जाती थी। इनको हम कहते थे मनुस्क्रिप्ट्स। ये हाथ से भी लिखी जाती थी। ठीक है, हाथ से लिखते थे ओबियसली उस टाइम में। उसके बाद लोग जो थे वो हार्डर थिंग्स पे भी लिख सकते थे। देखो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, अगर हम कुछ भी अचीव करना चाहा तो वो स्टोन पे लिखते थे, मेटल वगैरह पे लिखते थे ताकि लोग उनको रीड कर सकें और उनको फॉलो कर सकें। ओवर राइटिंग भी होती थी, जिनको मैन, वुमेन, किंग्स वगैरह लिखते थे अपनी लाइफ में, अपनी जनरेशन के बारे में, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है, वन पास्ट और मैनी, क्या यहाँ पे एक पास्ट है या ज़्यादा पास्ट है, ये क्वेश्चन राइज होता है। तो क्वेश्चन है इसका, मैं देयर आर मैनी पास्ट। क्यों, देखो किंग जो है उनके बारे में, वो रिच है, उनके बारे में कुछ और बताया होगा। जो ट्रेडर्स है, जो कॉमन पीपल है, जो फार्मर्स वगैरह है, उनके बारे में कुछ और बताया होगा। उनकी लाइफ ओबियसली डिफरेंट है, जो रिच है पोर से डिफरेंट है। इसलिए एक पास्ट थोड़ी, हमारा डिफरेंट पास्ट है, इसलिए हमारा ये फर्स्ट चैप्टर जो होता है ये होता है फिनिश। गाइज आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, लाइक किया, सब्सक्राइब वगैरह किया, थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।